मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले एक जज के घर में, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर में नोटों के बोरियां पाई गई जिसमें आग लग गई। वो बाहर गए हुए थे अपने घर से और किसी ने रिपोर्ट की कि घर में आग, उनके गोदाम में आग लगी। और वहां पर पुलिस और फायर के लोग पहुंचे तो देखा कि नोटों की बोरियां जली हुई, लगभग बताते 10-15 करोड़ रुपए होंगे उसमें, जितना भी था। तो उसके बाद उस खबर को दबा दिया गया, लेकिन एक अखबार ने उस खबर को चलाया तो उसके बाद वो मुद्दा बना और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। जब उनसे पूछा गया क्यों किया तो उन्होंने कहा इस कारण से नहीं, वैसे ही किया है। यानी उसके काम की लीपापोती करने का काम उस समय भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के प्रधान थे अनिल तिवारी, उन्होंने इस बात का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ उसको एंट्री नहीं करने देंगे, इससे हमारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। कि एक जज जिसके घर में इतना कुछ पकड़ा जाता है, इतना धन जला हुआ पकड़ा जाता है और उसको यहाँ भेज रहे हैं, तो ये हमारी बेइज्जती है दिल्ली से यहाँ ट्रांसफर। और उनका उस समय कोई भी काम वो ना कर सके, ऐसा आदेश दिया कि अभी आप कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जज वो रहे और उनके सामने कोई भी पटिशन या कुछ नहीं आएगा। तो उस तरह से वो अपने पद पर बने रहे। और उस समय कहा गया कि जस्टिस जो उस समय खन्ना थे, चीफ जस्टिस, उन्होंने उनको इस्तीफा देने के बारे में भी कहा। लेकिन उनको पता था कि भारत में इस तरह से जिसका इकोसिस्टम सेट होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उन्होंने इस्तीफा देने से भी मना कर दिया और उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उस समय बड़ा मामला चला कि FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, लेकिन हर कोई जज के मामले में भी कोई भी वीडियो बनाने तक से भी डरता था या कोई मीडिया में भी ज्यादा बात करने से डरता था, कहीं अवमानना, क्योंकि जज की अवमानना का पता नहीं कब को किसको उठाकर ले जाए। लेकिन उनके ऊपर कोई FIR भी नहीं की गई। उसके बाद क्योंकि प्रेशर बहुत था, इस विषय को उठाया देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। उन्होंने इस मामले को सदन में और जहां भी वो वक्तव्य दें तो उन्होंने इस मामले में पूरी धज्जियां कोर्ट की खोल के रख दी और ये मामला फिर गंभीर होता चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक कमेटी बना दी और क्या किया कि वो जांच करेगी। और जांच में पाया गया कि इस तरह का धन उनके यहां से मिला है और ये धन उनका है। देखिए कमाल की बात, एक जज के ऊपर 3 जज की कमेटी बना दी और उसने भी स्वीकार कर लिया, उस कमेटी ने, कि ये धन यानी कि चोरी का ही धन है, बेईमानी का धन है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई भी हो तो किसी की भी हालत खराब कर दे, लेकिन FIR उस पर भी नहीं की गई। और उन्होंने कहा कि आप, किसी ने याचिका लगाई तो कहा कि आप उस पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास जाए और इसको कहें कि महाभियोग लाएं, क्योंकि जज के मामले में कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेता। क्योंकि उनके ऊपर जो जस्टिस वर्मा है उनको सारा इकोसिस्टम पता था। वो 2012 में उनकी कृपा बरसी हुई थी, वो ट्रिब्यूनल के वहाँ समाजवादी पार्टी के वहां पर काम कर चुके थे और दिल्ली में भी उनको समाजवादी पार्टी का ही जज कहा जाता था। तो जैसे ही वो दिल्ली में थे, उनके कई फैसले हैं, 2-3 फैसले तो आम आदमी पार्टी को लेकर हैं। शराब घोटाले में कुछ पत्रकारों ने स्टिंग किया, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई जब CBI करने लगी तो कहा कि पहले हमें दिखाना चाहिए। राघव चड्ढा के जो नीचे की अदालत ने मामला दिया कि इनका ये जो बंगला है खाली कराया जाए, तो उस पर इन्होंने रोक लगा दी। कांग्रेस के जो पैसे सीज किए थे इनकम टैक्स ने, इन्होंने कहा कि उस पैसे को रिलीज कर दिया जाए। कुछ विवादित इनके मामले थे, चलो वो उनका अपना मैटर है। लेकिन जब वो पूर्णतः पकड़े गए, सिद्ध हो गए कि इनके घर से जो मिले नोट हैं ये इनके ही हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही किरण रिजिजू ने, और क्योंकि धनखड़ साहब इस मामले में बहुत सीरियस उनके पीछे लग गए कि इस मामले को तो आना ही चाहिए। अब किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो उन्होंने कुछ सांसदों से, विपक्ष के नेताओं से भी बात की
और तैयारी है कि अगले महीने जब संसद का सत्र हो तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए, क्योंकि जज को हटाने के लिए तो महाभियोग ही होगा। तो जैसे ये मामला आया उसी समय एक इकोसिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया। कपिल सिब्बल मैदान में आ गए और कहा कि इनके खिलाफ महाभियोग नहीं आ सकता, ये असंवैधानिक है, ये विधान उसका नहीं है। जब 3 सुप्रीम कोर्ट के जज की जांच कह रही है कि इनका ही पैसा है, आप महाभियोग चला सकते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल अभिषेक मनु सिंघवी का इतना बड़ा इकोसिस्टम है कोर्ट के अंदर, जिसकी भी वो सुनवाई करते के लिए जाते हैं उनके लिए 12 बजे 1 बजे कोर्ट खुलती है। सब लोगों को स्पष्ट पता है कि ये राष्ट्र विरोधी काम है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए ये रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं, चाहे वो देश विरोधी भी हरकत हो। ऐसे कई मामले आप देख सकते हैं। दिल्ली के जो मास्टरमाइंड थे दंगों के, उनका केस लड़ना, या कई केस है जो कपिल सिब्बल साहब लड़ते हैं। और वो कांग्रेस के पहले नेता थे, अब वो समाजवादी पार्टी के सांसद जरूर है राज्यसभा से, लेकिन वो इंटरनल आज भी कांग्रेस के ही नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस की जब भी मुसीबत आती है अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, ये 2 लोग। और हर जजों की इनको सिस्टम पता है कि कौन जज किस तरह से है, उसको कैसे खींचना है। पीछे जब जस्टिस दीपक मिश्रा का मामला आया तो उन्होंने इनकी कुछ बातों को ठुकराया, तो ये खुद महाभियोग कांग्रेस पार्टी लेकर जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा में आ गई थी। तो कहने का मतलब, जो खुद दूसरों के खिलाफ महाभियोग लाते हैं, और ये तो क्लियर नोटों के बंडल का मामला है। उन्होंने क्या बीच में प्ली ली अब कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं यादव साहब, शेखर यादव, उन्होंने कह दिया था कि देश कानून से चलेगा, कठमुल्लावाद से नहीं चलेगा। एक कार्यक्रम में थे, उसको लेकर इन्होंने महाभियोग चलाने की एक लिखित शिकायत राज्यसभा में दे रखी है। बताओ, कहां तो वो एक कार्यक्रम में बता रहे हैं कि देश कानून से चलेगा, ऐसे कठमुल्लावाद से नहीं। उसके खिलाफ तो इन कपिल सिब्बल को महाभियोग चाहिए, लेकिन जिनके घर में स्पष्ट भ्रष्टाचार के मामले की नोटों की बोरियां मिली है और जांच में, सुप्रीम कोर्ट की जांच में शामिल होकर पता लग गया है कि यह धन इनका ही था जो जला है, उसके बावजूद भी इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा जब यह मामला आया था तब कांग्रेस ने भी सरकार पर अटैक किया था, जबकि यह मामला पूरी तरह चीफ जस्टिस और कोर्ट इसका जजों का मामला था। तो उन्होंने कहा था, सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी ट्विटर में और अपना बयान में कहा था कि कहां है सीबीआई ईडी, क्यों नहीं इसको पकड़कर अंदर करती, क्या भ्रष्टाचार खुला कोर्ट में करा रही, यानी इसके खिलाफ उन्होंने लिखा था। अब आप देखना, उस समय तो केवल सरकार को घेरना, जबकि सरकार का मामला नहीं था, लेकिन अब आप देखना उस समय बीजेपी भी उनके खिलाफ हमलावर थी कि गलत हो रहा है। अमित मालवीय जो बीजेपी के मीडिया हेड है आईटी सेल के, उन्होंने भी लिखा, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों उसके खिलाफ थे। लेकिन अब जैसे ही उसके खिलाफ महाभियोग आएगा, आप देखना कांग्रेस भी उसको बचाने का प्रयास करेगी। कहां तो वो अटैक कर रही थी कि इसको अंदर कर दो अभी, लेकिन अब रिपोर्ट आने के बाद भी उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि ये न्यायपालिका की भी एक अलग विडंबना है कि कुछ पावरफुल लोग इस देश में, जो कुछ जज हैं या कुछ वकील हैं, वो किस तरह से अपने मामले को चलाते हैं। जैसे अभी सिद्ध हुआ वक्फ बोर्ड के मामले में कि अश्विनी उपाध्याय, क्योंकि इस देश में बनाने का प्रयास तो किया होगा, ऐसा नहीं है, राष्ट्रवादी लोगों ने भी एक इकोसिस्टम 10 साल 11 साल ऊपर नरेंद्र मोदी के हो गए, लेकिन राष्ट्रवादियों का इस तरह से एक इकोसिस्टम अभी तक नहीं बन पाया। लेकिन जो समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों में काम करते हैं, जैसे राफेल का, देश की रक्षा का मामला हुआ, अभी आपने देखा होगा जस्टिस वकील प्रशांत भूषण के मामले में कि उन्होंने जो चुनाव पे इस देश का या इस विश्व का सबसे बड़ा ऊंचाई पर पुल बना है, एक सुंदर व्यवस्था भारत की खड़ी हुई है, जिसको अब लोहा पूरा देश मान रहा है और पूरा विश्व मान रहा है, उसको भी रुकवाने का प्रयास किया और 2 साल तक केस की सुनवाई चलती रही। बड़ी मुश्किल से वो कोर्ट से क्लियर हुआ, तो जाकर अब वो पुल बना। यानी विकास विरोधी लोग, यानी देश विरोधी लोगों का एक इकोसिस्टम इस देश में काम कर रहा है, और हम लोगों की आंखें भी अंधी हो जाती हैं। बहुत से लोग अभी देख लेना, जब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के जो
लोग हैं जो उनके समर्थक हैं वो कहेंगे नहीं नहीं इस जज साहब का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या हटाया कि पहले जो जस्टिस नरेश यादव हैं जो उन पर कार्रवाई हो, उन पर महाभियोग आया जाए। और इसके खिलाफ तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ तो ये विधानिक ही नहीं है। कमाल करते हैं कपिल सिब्बल साहब। लेकिन भारत में अभी जो सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत है, हमें लगता है कि वो इसी न्यायपालिका में ही है। वो कब हो पाती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा एक वो जो फिल्म कश्मीर फाइल्स में था कि सरकार चाहे किसी भी की हो, सिस्टम हमारा चलता है। अभी तक ये लोग उस सिस्टम में हैं। आपने कितने केस में आपको बता सकता हूं, वो जुबेर जैसे हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको कोर्ट भी जमानत दे देगी और सब उनका मामला चलता रहेगा। लेकिन यहां पर बेमतलब के लोगों को, जिन्होंने बेचारों ने देश के लिए एक, जैसे अभी आपने शर्मिष्ठा का देखा था कैसे पश्चिम बंगाल की पुलिस उसको उठा कर ले गई थी, बंगाल से आकर गुड़गांव में, और गुड़गांव से उठा कर ले गई। मेरे कहने का अभिप्राय, अब मामला आएगा, ये बढ़ेगा ही मामला, अगर शुरुआत हुई है। लेकिन मामला बड़ा, इन जजों का भी अपने आप में बड़ा सोचने लायक है कि उनकी ताकत कितनी है। जैसे ही ये महाभियोग राज्यसभा में, सबसे पहले उच्च सदन यानी राज्यसभा में लाया जाएगा, और वो राज्यसभा में अगर पास हो गया तो उनके पास एक जबरदस्त तरीका भी है, क्योंकि बिगड़ेगा कुछ नहीं। वो क्या करेंगे, बीच में इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने के बाद वो महाभियोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों में पास करवाना होता है, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। अगर राज्यसभा से पास होकर लोकसभा के बीच में अगर वो इस्तीफा दे देते हैं जज, तो उनके ऊपर नहीं रहता, भाई हटाने के लिए तो हट गए, लेकिन वो सारी सुविधाएं, उनकी पेंशन वेंशन सब उनकी वैसे ही स्थिति में रहेंगी। अगर महाभियोग वो बीच में रह गया और इस्तीफा दे दिया और नहीं आया, तो वो जज हैं ही। आज वो जहां जहां बैठेंगे, कपिल सिब्बल और उसकी टीम के लोगों के बारे में जो उनका इकोसिस्टम है, तो आप देखिए उनके पास जो भी केस जाएगा, अगर वो जज रहे तो वो कितने मेहरबान होंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई तो कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। इसलिए अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और देखना, अगर उनका राज्यसभा में जैसे ही प्रस्ताव पास अगर हो गया महाभियोग का, तो इस्तीफा दे देंगे, ताकि महाभियोग पूरा हो ही ना, और उनका जो सिस्टम है वो बना रहे पूरी तरह से, उनकी पेंशन वेंशन। आज भी वो कोर्ट ने बेशक उनको अलग कर रखा है, लेकिन आज भी वो पूरा अपनी तनख्वाह, सुनवाई नहीं कर सकते, लेकिन 5-6 महीनों से वो पूरा आनंद के साथ अपनी पूरी सरकारी सुविधाएं ले सकते हैं। क्लियर है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, और वो जांच में भी सुप्रीम कोर्ट की पाए गए हैं। तो ये देश का एक कैसा इकोसिस्टम है, इस बारे में भी एक कमाल का सोचने का विषय है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।